सिद्धि ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसावून् नमः शमेशाराय स्वानुत्याजकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरजि रखना परहेज को गुरु को देवादिका संगति करना जिन देव गुरु शास्त्र का। इन दो का तो अर्थ हो गया था। इनकी आज्ञा के अनुसार निज को लखो निज में स्थिर रहो पर का आश्रय तजो। इसका अर्थ करते हैं भाई इनकी आज्ञा से के अनुसार निज को लखो। लखो माने सम्यक दर्शन करो। लखो माने सम्यक दर्शन करो और निज में स्थिर रहो इस चारित मोह का अभाव और पर का आश्रय तज नास्ति से कह दिया। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए करो इतनी बात कहना है। निरोगता आएगी इससे। रोग है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और निरोगता है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। सब शब्दों में तो ऐसे ही बोलेंगे नहीं समझ में कुछ नहीं आएगा इसलिए हम अपने तरीके से समझा रहे हैं। करें सिर्फ इनकी आज्ञा समझो। आज्ञा इनकी आज्ञा ध्यान से सुनना। वचन का नाम आज्ञा नहीं है। शब्दों का नाम आज्ञा नहीं है। क्या बोला? वचन का नाम शब्दों का नाम आज्ञा नहीं है। जिन वाणी में जैसा लिखा है वैसी आज्ञा नहीं है। क्या कह रहे? अरे जैसी लिखी वैसी तो आज्ञा होगी कि नहीं? लिखा जाता है स्यादवाद के अनुसार। नाना जीवों के नाना कर्म नाना उदय नाना दशाएं होती तो उन्हें वैसा लिखा जाता है। लेकिन आज्ञा एक ही है। बता दूं आज्ञा मूल आज्ञा अपने को निर्दोष अनुभव करो ये है मूल आज्ञा। अब जैसे बने वैसे करो हमें नहीं मालूम। हम तो ये भी लिखेंगे तुम पापी हो। ये भी लिखेंगे हम तुम अपने को पापी नहीं मानो। हाँ पापी कह रहे हैं तो उसको इग्नोर भी मत करो। जिस अपेक्षा पापी कह रहे हैं वो भी समझो। जहाँ सुधार की अपेक्षा वहाँ सुधार भी करो। जहाँ जहाँ जे योग्य इच्छे जहाँ जितना भजन देना उतना दो। हम भगवान कह रहे हैं तो तुम वेदी पे जाके मत बैठ जाओ। जहाँ कमी है उसे भी दूर कर। पर्याय में कमी है हमें भी मालूम है तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। पर्याय की कमी अब कितनी सारी आज्ञाएं व्यवहार में कहीं बस एक ही आज्ञा है स्वयं का आश्रय करो। अब गर्वित है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। स्वयं का आश्रय करो तो कैसे करें? कोई दो हैं क्या? आप दो हैं क्या? आप अपना आश्रय करो। आप अपना आश्रय करो। सुनना ध्यान से। आप आपका आश्रय करो। दो हैं क्या? दो नहीं है। समझो। आश्रय का मतलब होता है समझो। आप आपका आश्रय करो इसका मतलब आप अपने आप को समझो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया तुम परिपूर्ण हो। बस आश्रय करो का और कोई मतलब नहीं। श्रद्धा करो और मग्न हो जाओ इसका नाम आश्रय है। अपना आश्रय करो तो तुम दो थोड़ी हो। मिठास और शक्कर दो थोड़ी है कि मिठास शक्कर का आश्रय करे। बोलना जरा मिठास शक्कर का आश्रय करे।
उष्णता या प्रकाश सूर्य का आश्रय करे। कैसी बातें कर रहे हो? क्या है तुम्हारे तत्व सूत्र का है? क्या है? एक दूसरे के आश्रय थे। हाँ, द्रव्य आश्रयता, निर्गुणा गुणा मतलब द्रव्य की आश्रयता ही है। ध्यान रखना, पर्याय द्रव्य से दूर नहीं हो गई, गुण से दूर नहीं हो गई। हाँ, आश्रय लेना नहीं है, पर्याय को द्रव्य का आश्रय नहीं लेना है, समझना है बस, ये आश्रय है। क्या समझें? अब हम आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा का अर्थ कर रहे हैं। जैसा लिखा पढ़ा सुना भैंसी के भैंसी मान लोगे तो आज्ञा नहीं ले पाओगे। फिर से कह रहे, लिखा तो है पानी छान के पियो, तो ऐसी आज्ञा नहीं है। पानी छान करके पियो, यह एक विवेक की चर्चा है, आश्रय की चर्चा नहीं है। इसमें आश्रय नहीं करना है आपको, विवेक की बात है। पानी पियो तो छान के पियो, खाते हो तो बैठ के आराम से खाओ, कमाते हो तो न्याय से कमाओ, ये एक विवेक है। ये विवेक की बात थी, आश्रय की बात कहाँ से आ गई? अब आश्रय कैसे हो गया? इसमें गड़बड़ क्या हो गई? ये छान के पानी पीने लगा, अपने को धर्मात्मा मान लिया, इसने पर का आश्रय ले लिया। पर माने पानी छानने का आश्रय ले लिया। शुद्ध खाने लगे तो अब हम धर्मात्मा हो गए, ये पर का आश्रय हो गया। तुम पर के आश्रय से अपना परिचय दे रहे हो। एक व्यक्ति गरीब था, फिर उसकी शादी हुई, उसमें करोड़ रुपए का दहेज मिला, तो वो अपने आप को करोड़पति कहने लगा। तो लोगों ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारा कितना धन धान्य है? अरे करोड़पति, भाई तुम तो भिखारी थे, तुम पे कहाँ से आ गए? अरे पत्नी का पैसा, दहेज का, तो ये तो तुम पराश्रय से करोड़पति कह रहे, तुम अपने बल पे बोलो ना। ऐसे यहाँ पर हमें कहना है, स्वाश्रय से कहो, पराश्रय से मत कहो। व्रत उपवास नियम संयम, और सुनोगे सूक्ष्मता से, तो मोक्ष के आश्रय से भी अपने को अच्छा कहते तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं चूंकि मुक्त हो गया हूँ, मैं चूंकि निर्मल पर्याय प्रकट हो गई, मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो गया। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित पर है, मोक्ष के भरोसे तुम अपने को महान कहते हो, ये पराश्रित हो तुम। पता है मोक्ष क्यों होता है? क्योंकि आत्मा महान है, इसलिए मोक्ष होता है। मोक्ष होने से मैं महान नहीं हुआ हूँ, मैंने अपने को महान अनुभव किया, इसलिए मोक्ष हुआ है। लड़का लायक था, इसलिए 1 करोड़ का दहेज मिला है। 1 करोड़ का दहेज मिलने से वो लड़का हाँ लायक नहीं हुआ है, योग्यता इसलिए नहीं आई है। समझ गए ना? अब अपना उल्टा चल रहा था। 14 गुणस्थान पढ़ने का मतलब हमने यही समझ लिया बिल्कुल। जब से हमने 14 गुणस्थान पढ़ लिया, पहले गुणस्थान स्वरूप समझ लिया, तो अपन दीनहीन पामर हो गए, और अब इंतजार कर रहे हैं धन्य होगा बल जब चौथा होगा, फिर धीरे धीरे आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर एक दिन मोक्ष जाएंगे धीरे धीरे, और जिस दिन मोक्ष हो जाएंगे उस दिन अपन निहाल हो जाएंगे। बस ये मिथ्यात है, ये आज्ञा नहीं, ये कह रहा हूँ। 14 गुणस्थान पढ़ाने में ये आज्ञा नहीं थी। टेम्परेचर उतारने के लिए शरीर को ठंडा करो मत, टेम्परेचर का ज्ञान कराया 14 गुणस्थान का। और 105 बुखार, अरे चिंता नहीं करो, हम जैक को बांध बिठा दे रहे फ्रीज में, तो फ्रीज में बिठा इसका हो जाए, अरे तापमान गिर जाए, तो तापमान गिराना है या इलाज करना है? तो 14 गुणस्थान टेम्परेचर बता रहा था, वो नहीं देखना था आपको। न चौथे से महान होते हो, न 14 से, और न सिद्धालय से महान होते हो। आत्मा अनादि अनंत महान तत्व, ये है आज्ञा। अब मुझे सच में बड़ा दुख लगता है कि इसकी महिमा तो आती नहीं है। 14 गुणस्थान को पढ़ने के बाद पहले गुणस्थान की दीनता, चौथे की थोड़ी महिमा, 5वें छठे का उत्साह, और मोक्ष जाने की पूरी भावना, सारा मिथ्यात हो गया, पूरा ही गलत हो गया। तुम लाख पूजा कर लेना, व्रत उपवास कर लेना, तुम्हें जो देखे सो कर लेना, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम आज्ञा के विरुद्ध हो। इसलिए मैंने कहा था, जैसा लिखा है वो आज्ञा नहीं है, उपदेश शैली आज्ञा नहीं है। क्या कह रहे? उपदेश शैली आज्ञा नहीं है, प्रेरणा है, विवेक है। चरणानी योग बस विवेक का काम है, मोक्ष जाने का साधन नहीं है चरणानी योग। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम क्रियाकांड के प्रेमी नहीं, हम बहुत प्रेमी हैं क्रियाकांड के, आचरण के, सील के, बहुत प्रेमी हैं, जबरदस्त प्रेमी हैं। शिष्टाचार अंदर ही पसंद नहीं, दूसरों को भी पसंद नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। तुमने चरणानियों का अच्छा आचरण किया और धर्मात्मा मान गए, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। 1 रुपया में 16 आना की भूल पूरी भूल है, बिल्कुल भूल है।
क्रिया तो हम करवाएंगे, विवेक तो हम कराएंगे, इसमें तो हम बिल्कुल लापरवाही नहीं करने देंगे। ठीक है, तो आज्ञा क्या हुई? 14 गुणस्थान पढ़ने की आज्ञा समझो। 14 गुणस्थान कराना उद्देश्य नहीं है, दीन बताना उद्देश्य नहीं है, और पर्यायों से महान बताना उद्देश्य नहीं है। कितना सिंपल है सच में, मुझे तो इतनी महिमा आ रही है, कितना सिंपल। तुम जैसे भी हो बस उसी की महिमा है। अब पर्याय की तरफ मत देखो, ध्रुव स्वभाव की ओर देखो। जैसे भी हो, जहां भी हो, जब भी हो, तुम सदा अकेला पूरा महान हो, महान। दृष्टांत ही दे सकते हैं और तो कुछ नहीं, ग्रंथों के दृष्टांत है, स्वामी जी ने भी दृष्टांत दिए। तुम्हारे पास एक हीरा रखा था और तुम उसे पत्थर समझ रहे थे, तो मारा मारा फिर रहा था, तो चार जहाँ रख दिया। पुराने जमाने की भाषा में कहो तो आले में खुरस दो, या वो म्यार में खुरस दो। पहले म्यार होती थी, वहाँ में खुरस दिया, आले में धर दो, पड़ा। अब तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है, ये मिथ्यात है, लेकिन वो तो कीमती है ना, वो तो कीमती है, तुम्हें कीमत नहीं, ये मिथ्यात है। एक दिन कोई झवेरी आया, अरे देखते से, अरे इतने आश्चर्य से देख रहा था, तो वो व्यक्ति जो जिसका घर में था वो हीरा, वो सम्यक सन्मुख हो गया, जरूर ये कोई महापदार्थ है। ये झवेरी इतना इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, इतना होशियार, इसी महिमा से देख रहा है, जरूर हमें नहीं मालूम होगी इसकी महिमा है, तो इसकी महिमा, ये सम्यक सन्मुख हो गया। सम्यक सन्मुख ये काय देख रहे हैं ऐसे, जो तो हमारा पथरा है, पथरा नहीं है। हम पूरा हिंदुस्तान में आज के इतने पैसे नहीं दे पाएंगे जितना कीमती जो है, हैं? बस अब सम्यक दर्शन हो गया, ये है सम्यक दर्शन, समझ में आ गया। ओ बोलो, बिना पर्यायों के तुम्हें ध्रुव महिमाशाली लगता है, मिथ्यात्व से तुम्हें उसकी कीमत चली गई लगती है, और सम्यकता से कीमत बढ़ गई लगती है, और केवल ज्ञान से और मोक्ष से और जिस प्रभावना से और क्षयोपशम से और थोड़ी जी क्या समझ जाते तुम जो लिखा था, जैसे तुम्हें ईर्ष्या हो जाती है, जैसे दूसरों को नीचे दिखाने लगते, जी है क्या? ये पर्यायों से तुम्हें महिमा आती है, इसी का नाम अपराध है। आत्मा हाँ सदा पूरा है। कौन? मैं सदा पूरा हूँ। महिमा करो, आनंद में रहो, इतनी महिमा ही का नाम है। मैं इसलिए मैं पढ़ने का निषेध करता हूँ, मैं नहीं पढ़े भी कर लो तो काम हो जाए। तो आज्ञा समझ गए, आज्ञा भगवान की आज्ञा मानो। क्या आज्ञा है? वेदों में मत अटको, वेदों को ही मत पढ़ते रहो, अवेद करने की कोशिश मत करो, अवेद को अवेद ही समझो और समझना ही आश्रय है। हम बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे ध्यान में कि हम शुद्धात्मा का आश्रय कर लें। मूर्ख नंबर 1, समझना था, आश्रय क्या करना था। आप मुझे पूरे जिनागम में से खोल के बता दो, कोई भी व्यक्ति, मैं तो सबको ही कहता हूँ, मुझे बता दो आश्रय करने का क्या मतलब। सच्ची बात समझ में आ गई। बस ब्रह्मचारी हरिभाई जी ने लिखा है, मुझे समझ सच्ची करनी है, समझ सच्ची करनी, इसका नाम धर्म है, इसके नाम सम्यक दर्शन है। आज्ञा आगे समझे। अब चारों योग में क्या आज्ञा है बोलो? मैं परिपूर्ण हूँ, मैं हमें नहीं मालूम, इसकी क्षति नहीं पहुँचना चाहिए। मैं परिपूर्ण हूँ, इसको क्षति नहीं पहुँचे, चाहे कोई सी कहा, तुम जो करना करो। प्रथमान्यु पढ़ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, चरणान्यु पढ़ना पढ़ो। समझ में आ रही कुछ? हमने क्यों रोका तुम्हें? ये नहीं समझ में आया तो तुम पढ़ तो लोगे और ये रह ही जाएगा। हम तो एक बात जानते हैं, दूसरों को देख कर यदि तुम्हें दीनता आती है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। इन जैसा क्षयोपशम नहीं है, इन जैसा प्रभाव नहीं है, इन जैसा पुण्य को उदय नहीं है। अब भाई साहब के तो मजे हैं भैया, घर घर खूब, अरे भैया पूरे देश में, अरे भैया क्या देख रहे तुम? उदय की तरफ देख रहे हैं, आत्मा नहीं देख रहे तुम। और हम इसलिए खुश नहीं हैं कि चलो ये बढ़िया रही, अपन प्रवचनकार बन गए तो अब अपने ब्रह्मचर्य की कीमत हो गई, अब अपन रोटी की चिंता नहीं रहेगी, पूरे देश में रोटी खाओ आराम से, अपन प्रवचन सुना दो। ये मिथ्या है। पढ़ा था ना उसमें, अच्छा आदिनाथ भगवान को 7 महीना 13 दिन आहार नहीं मिला, 9 दिन, 7 महीना 9 दिन आहार नहीं मिला, तो अभी उनकी महिमा कम नहीं हुई, प्रभुता कम नहीं हुई।
सारा समाज हमारी इज्जत ना करे, भोजन तक ना दे। पंडित साहब को पाठ दे न जगत भोजन तक मुझको पास न होवे मेरे वित्त, देख नग्न उपहास करें जग तो भी क्षुभित न होवे चित्त, तो भी दुखित न होवे चित्त कर। श्री सुदर्शन उस समय भी महान थे क्योंकि वो आनंद में थे। क्यों आनंद में थे? क्योंकि उदय से भिन्न महान हूँ। कोई बात नहीं, ऐसी बातें कह रहे करन दे। आज पढ़ना तो मुझे श्री सुदर्शन वाला, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे उनके सामने। अपने कान में पड़ जाए तो कहा वो ये बोलो, जैसे कोई ने तुम्हारी बुराई करी तुम्हें नहीं मालूम तो तुम कैसी दिक्कत नहीं, लेकिन वे तो कह रहे थे उनके सामने। शेर सुदर्शन को फांसी चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, उस समय कुछ कह रहे थे वे लोग। बहुत सारे लोग बातें कह रहे थे। रानी ने बहुत कुछ कहा था, नौकरों ने ऐसी हालत खराब कर दी थी राजमहल में। क्यों पकड़े गए थे? ऐसे थे कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं करा हुआ है, पकड़े गए होंगे वहाँ। ऐसे घूसे पड़े हैं, लातें मारी हैं, हथकड़ियाँ वगैरह तो पहना ही बाद में, मार ठोक पहले हो गई बात जम क्या। और राजा के चरणों के सामने ऐसे धक्का दे दिया। ऐसे नहीं, ऐसे खड़े कर ऐसे रख दी गुड्डा गुड़िया जैसे, ऐसा नहीं हुआ। बहुत कुछ होता है। क्यों इतने बड़े प्रकरण में कुछ नहीं होगा। तो अभी मस्त थे, बिल्कुल विश्वसनीय थे। इसको हम कहते हैं जिनाज्ञा में थे। हमें नहीं मालूम, जैसे प्रैक्टिस करना कर लो। पाप के उदय में सुनना ध्यान से, पाप के उदय के आने का इंतजार नहीं करो, पाप के उदय का सामना करने की तैयारी करो। वे लोग संकलेश कर बैठते हैं जो पाप के उदय की तैयारी नहीं करते, जो सोचते हैं हम तो बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हैं, हम तो बहुत बढ़िया पुजारी हैं, हम तो बहुत बड़ी धर्मात्मा हैं और 50 साल से पूजा पाठ कर रहे, न्याय नीति को खा रहे और समाज में हमारी बड़ी इज्जत है और हम तो बड़ी शांति से रह रहे, हम वोट पाई नहीं कर रहे, हमारा पाप को उदय आएगा। सावधान, सीता ने कोई गलती नहीं की थी फिर भी पाप को उदय आया है। शेर सुदर्शन ने कोई गलती नहीं की थी तो भी पाप को उदय आया है। अरे आदिनाथ को आया है, पारसनाथ को आया है। शेर सुदर्शन की कहानी में एक बहुत अच्छी बात लगी है, बहुत बढ़िया। वे फ्री टाइम में रियल टाइम की सोचते थे। क्या कहा? फ्री टाइम में रियल टाइम की सोचते थे। फ्री टाइम समझिए, सामायिक फ्री टाइम है। हम क्या करते हैं पता है? जब भी फ्री टाइम होता है तो हमें लगता है बोरियत। फ्री टाइम में क्या करते हो बताओ? फ्री टाइम में क्या करते हो? हम 2 अपराध कर सकते हैं, 2 अपराध। पहले बड़ा अपराध बता दे रहे, जब भी फ्री होते हैं तो मोबाइल खोल लेते हैं, कहीं टाइम नहीं कट रहा, बोर हो रहे तो मोबाइल, ये बड़ा अपराध। और छोटा अपराध है जब हमें टाइम मिलता है तो हम सांस पढ़ने लगते हैं। और अपने लिए टाइम कब दोगे? ये अपने का देना, किसके दिमाग में है कि अपने लिए भी टाइम चाहिए? समझ में आ रही कुछ? अपने लिए भी तो टाइम चाहिए। फ्री टाइम में अपने लिए भी तो समय दो, अपने लिए टाइम दो। मैंने क्रिया कांड में 12 घंटा लगा सकते हो, 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा लगा, 1 घंटा अपने को भी तो दो। समझ में आया? अपने को समय देने का मतलब है जब नमोकार मन तक ना पढ़ो। क्या कह रहे? जब पाठ भी नहीं करो, गाथा भी नहीं पढ़ो, किसी के प्रवचन भी मत सुनो, इसकी तैयारी करो। और ये तैयारी है मोक्ष की तैयारी, क्योंकि मोक्ष में ये सब नहीं होता है परंतु आनंद होता है। और यहाँ पर भी आनंद करने की तैयारी करो। इसका नाम है मोक्ष का रिहर्सल। क्या की रिहर्सल? अब कितने लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही होगी मुझे पता है। ये जो सोई करो जात, हमें तो लगा फालतू टाइम मिल जाए तो अपन धर्म पढ़ लूँ। ठीक है, शाबाश। चरणानुयोग से तुमने ठीक सोचा, द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग से तो सोचो, एक अनुयोग से तो तुमने ठीक सोचा, प्रथमानुयोग से उसकी प्रशंसा होगी। भैया जरा टाइम खराब नहीं करते, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आदि आदि, सत्संग करते हैं, दान देते हैं, मुनिराजों को आहार दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बढ़िया। प्रथमानुयोग प्रशंसा कर देगा, चरणानुयोग कह देगा वेरी गुड। कर्णानुयोग कह रहा कर्म नहीं कट रहा भाई साहब, अनंतानुमति नहीं छूटी अभी, निगो चले जाओगे। चेता रहा है कर्णानुयोग, चेता रहा है। कौन चेता रहा है?
सीधा निगो चले जाओगे, हमें नहीं मालूम। सम्यक तो नहीं हुआ और साधना नहीं करी, समाधि नहीं हुई, सम्यक तो सील और समाधि नहीं हुई, तो आप किसी भी कीमत पर निगोज से नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, आप निगोज चले जाओगे। द्रव्यान्यो कह रहा है हाँ, अब बोलो मुक्त मोक्ष में, मोक्ष की तरह रहो। जैसे मोक्ष में परावलंबन नहीं है, आज्ञा बता रहा हूँ, आज्ञा काय का प्रवचन चल रहा है। आज्ञा तो ये है स्वावलंबी हो, स्वावलंबी हो माने कछु पढ़ो मत, उल्टा मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल अर्थ है। परावलंबी माने पढ़ना, शास्त्रों का अवलंबन हो गया। परावलंबी माने क्रियाकांड में मस्त रहना, ये करते हुए व्यस्त रह मस्त रहना, ठीक। स्वावलंबी मतलब जिस समय आत्मा ही रह जाए बस। अच्छा मुझे बताओ आत्मा में करना है कि जब पूरा है तो आनंद करना है बस। तो हम आनंद करते हैं, हम नहीं पढ़ते। मैंने बहुत दिनों से रोक दी ये सब चीज़ें। अब मैंने कल कहा ही था मैंने, अब ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि बहुमत तो है उस तरफ का। मंदिर जाओ, माला फेरो, पूजा करो, ऐसा करो वैसा, सब लोग तो ऐसे कर। क्यों? क्योंकि सुनना ध्यान से, सबके दिमाग में एक हचेत है कि आत्मा में तो अपना मन लगेगा नहीं, पहले ही सरेंडर, पहले ही सरेंडर। अब अपने हाथ में एक ही काम है, घर गृहस्थी से बच के जितना टाइम मिले तो मंदिर में लगा दो, और हम कह रहे हैं अंदर में लगा दो। फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? तुम मंदिर में लगा रहे हो तो अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं है। अरे देख रहे हो क्या काम है, परिपूर्ण नहीं है वो, तो देखने का है तुम्हें, आंख से देखने का। समझ में आ गई? आत्मा परिपूर्ण हो गया ना अंदर। बहुत सिंपल दृष्टांत दे रहे, तुम्हारे पास 24 कैरेट का सोना, 100 टन कैरेट तो में हो तो कब 24 कैरेट ही तो सोना हो, तो 24 कैरेट का सोना है। अब तुम्हें क्या विकल्प आता है फालतू टाइम में? फालतू टाइम में क्या विकल्प आता है? जैसे शुद्धवाना है, सोनी को दिखाना है, देखे कब कौन सा सोनी आया अच्छा शुद्ध कर दे, कितने पैसा लेगो शुद्ध करवेगो, खाना आ जाए, लूट ना ले, कितने विकल्प आएंगे। अरे जब 24 कैरेट है तो अब हमें विकल्प ही नहीं है। ऐसे है भगवान आत्मा परिपूर्ण ही है तो हमें विकल्प नहीं, इसका नाम निर्विकल्प। विकल्प रोक के निर्विकल्प नहीं होना है। जो विकल्प चल रहे हैं उनका नाम विकल्प नहीं कहा। तू परिपूर्ण को जान करके मस्त हो गया, इसका नाम निर्विकल्प कहा। तुम एक ही विकल्प रोकने जाओगे उसका नाम निर्विकल्प नहीं कहा। क्या बताएं पंडित जी, अब तुम धर्म नहीं कर पा रहे। बोले क्यों? एक तो वो विकल्प, एक वो विकल्प, एक वो विकल्प, और हम एक आज सॉल्व करें तो 10,000 में तो आएंगी आएंगी। तो फिर क्या करें? सुन लेना अच्छी तरह से, विकल्प मेरे में कुछ कर ही नहीं पाता इसलिए निर्विकल्प। क्या बोला? क्यों? अगु लघु मतलब क्या होता है? आत्मा अनादिकाल से घटा नहीं और केवल ज्ञान होने पर बढ़ेगा नहीं। अब विकल्प का क्या करें? विकल्प स्वामी जी इसके लिए क्या कहते थे? राग का राग नहीं। स्वामी जी क्या फरमाते थे? राग का राग नहीं रहा, विकल्प का विकल्प नहीं रहा। विकल्प तो रहा, लेकिन जिसको हम निर्विकल्प कहते हैं वो है विकल्प का विकल्प नहीं रहा। जी विकल्प क्यों आ रहा है? अभी तुम परेशान हो जाते हो, जैसे बैठ जाओ और विकल्प आ जाए उल्टे सीधे, उल्टे सीधे तुम्हारी भाषा में। हमारे हिसाब से तो सभी सीधे हैं। क्या कह रहा हूँ? उल्टे सीधे विकल्प आते हैं कि सीधे सीधे विकल्प आते हैं? बड़ा मुश्किल है, ये भी बड़ा कठिन है। सबको लगता है उल्टे सीधे आते। क्यों? क्योंकि तुम उसे रोकना चाहते हो। हम कह रहे रोकना क्या हुआ? ज्ञान में गे झलक रहा है, इससे ज़्यादा क्या हो रहा है? अब ज्ञान में गे झलकने को रोकने जाओगे तुम परेशान हो जाओगे। झलकने दो ना, जिस गुणस्थान में हो और चारों संज्ञाओं की जो स्थिति है गुणस्थान प्रमाण, वो तो नहीं रुकेगी। जड़ थोड़ी हो गई तुम, झलकेगी। और इसी को उल्टा सीधा मानता है। क्यों? अष्टमी के दिन अपन उपवास कर लिया तो रोटी की याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना। आती है कि नहीं आती? तो अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हुई कि नहीं हुई? बड़ी गड़बड़। रोटी की याद आने नहीं चाहिए और आ गई तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई। जिनवाणी कह रही नहीं हुई गड़बड़। क्यों? उसे पता है तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है। तुम कोई 7वें गुणस्थान में नहीं बैठे हो। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है, बिल्कुल मत डरना।
कि चौथे गुणस्थान में या पाँचवें गुणस्थान में रोटी का त्याग कर दे और रोटी की याद ना आए, बिल्कुल नहीं ऐसा कोई। यदि ऐसा ना होता तो फिर मुनिराजों को आहार संज्ञा आदि से भेद विज्ञान ना लिखा होता। मुनिराजों के लिए भेद विज्ञान कर्तव्य लिखा है और वहाँ पर भी ये सब विकल्प आते हैं चार होके। हाँ, उससे अपने को अप्रभावी देखते हैं, इसलिए 3 का 7 चौकड़ी का अभाव है। फिर से समझ लो, विकल्प आने का अचंबा नहीं है, वो तो गुणस्थान प्रमाण आएंगे ही। कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे हमें नहीं आते 4 संज्ञा के विकल्प। अब लोगों को क्या लगता है गलत पढ़ाई हुई ना, गलत पढ़ाई में तरीके से नहीं पढ़ा, इसने समझा नहीं, भेद विज्ञान नहीं किया, 4 अनुयोग नहीं लगाए। हम तो उपदेश शैली में यही कहेंगे, आहार का विकल्प नहीं करना उपवास के दिन, हम तो यही कहेंगे। हम कहें कहो करो, ध्यान से सुनना, आहार के दिन आहार का विकल्प नहीं करना, लेकिन होंगे तो। अब इन दोनों का अंतर समझो, होंगे वो करना नहीं होगा और नहीं करना वो चढ़ना नहीं होगा। क्या कह रहे हैं भाई, नहीं करना चाहिए ये चढ़ना नहीं की शैली है, और नहीं होंगे ये करना नहीं की शैली है। और द्रव्यानियों कह रहा है भैया चाहे हो चाहे मत हो, हम में तो कछु है ही नहीं, हम तो गेहूं से अप्रभावी हैं, हमें कछु फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रह्मचर्य लेने वालों की बड़ी फजीयत है, उल्टी भाषा बोल रहा हूँ, फजीयत इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब उन्हें क्या लगता है स्त्री का विकल्प ही नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास आते बेचारे परेशान हो गए, तो हम कहते क्या बात है, परेशान क्या हुए? कहा बताएं पंडित जी बहुत विकल्प आते, बहुत विकल्प आते थे, हम क्या डर है, जब डर भी क्या बात है, अरे ब्रह्मचर्य हुए तो आना ही नहीं चाहिए। तो हमने कहा भैया तुम्हारी 2 का 7 चौकड़ी तो मिटी नहीं, केवल कपड़ा बदले और सिर में डाला। इसके मामले में तो उन्होंने लिखी है बर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने क्या लिखा है, मेरा जीवन का ये अनुभव है कि वेश बदलने से परिणाम नहीं सुधरती। उन्होंने लिखा है उन्होंने, वेश बदलने से परिणाम नहीं सुधरती। अब तुमने क्या करो जल्दी से, सामने तो प्रतिमा ले ली, तो तुम्हारे लेवे से थोड़ी हो, प्रतिमा आती है कि ले जाती। क्या लिखा है प्रतिमा के बारे में, उदय प्रतिज्ञा को भयो परिमाता को ना, उदय भाव आको, तुम तो ले आए, मंदिर में गए, नरियल चढ़ा, आ गए हंसी खुशी, और घर आते सही घायल होके गिर पड़ी। क्या पंडित जी का बताएं, अंदर की अंदर ही जानत। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी भाई बहनों को, आप चिकित्सा कराओ, आप पूछो, आप गुरु को बताओ कैसे कैसे 4 संज्ञा के भाव आ रहे हैं। 4 संज्ञा के भाव छिपाने से या सॉल्व ना करने से, दोनों तरफ से कह रहा हूँ, सॉल्व ना करने से और छिपाने से 100% जीव त्रियंच गति में चले जाते। जो सॉल्व कर लेते हैं वो देवगति में जाते हैं, और जो सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे बहुसंख्यक शब्द लिखा है, बहुसंख्यक व्रति त्यागी त्रियंच गति में जाते हैं। आप त्रियंच गति कहानियाँ पढ़ लो, उनको जाति स्मरण आदि होता है, तो अच्छे का जाति स्मरण होता है, अरे मैं देव था, अरे मैं मुनि था, अरे हमने निदान बंद कर लिया था, अरे पढ़ लो आप उठा करके, पुराणों में पुराने याद आते हैं उन्हें। हाँ, इसलिए फिर समझ लो अच्छी तरह से, इसलिए गुरु का उपकार है, इसलिए पंचम काल में गुरु के बिना रहने का निषेध है। लिखा है एक बार क्षोभसम ज्ञान छोड़ देना, लेकिन गुरु शरण नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि विश्व में सारे ब्रह्मचारी त्यागी, उनके मन की तकलीफ सुने कौन? आहार संज्ञा संबंधी। अब अपने को हंसी उड़ा देते मन। कभी तुमने ब्रह्मचारी त्यागी देखे हो, खाने पीने के प्रेमी हों, लड़ पड़ते हों, मांग लेते हों, बनवा लेते हों, तो आप हंसी तो उड़ा दोगे। हम हंसी नहीं उड़ाते, हमें पता है पहले गुणस्थान में ये सब होता है। वो है कहाँ चौथे पांचवे का, चौथे पांचवे का है कहाँ? वो तो करेगा ही। पहले गुणस्थान में दिखने वाला ब्रह्मचारी त्यागी कोई भी डिजाइन में हो, डिजाइन में बेस में हो, कोई भी देश में, वो तो करेगा ही, कोलाहल करेगा ही, कौतूहल करेगा। हमने मुनिराजों की घटनाएं देखी हैं, नाम पता नहीं बताते, वो घटना भी नहीं सुना रहे हैं, नहीं सुना रहे।
आधी रात को ऐसे भाव हो जाते हैं। 2-3 दिन के अंतराय हुए थे और गर्मी के दिन थे और नींद आ नहीं रही थी और भयंकर अंदर ऐसे ऐसे वो मरोड़ सी उठती है ना, भूख की मरोड़। 3 दिन हो गए, भोजन हुआ नहीं। और बुजुर्ग अवस्था मुनिराज की 70-75। अब करें क्या बता। तो जब नहीं रहा गया तूफान तो रात को ही चिल्लाने लगे, हमें भूख लग रही है, हम मर जाएंगे, हमें भूख लग रही। सबने संबोधा, फिर रात को ही संबोधा। आचार्य ने मुख मौन तोड़ करके ही संबोधा, उन्हें समझाया बड़े प्रेम से। और फिर 2 दिन का प्रायश्चित और दिया उनको, उपवास का। फिर उन्होंने कर लिया वो प्रायश्चित, 2 दिन का प्रायश्चित कर लिया और कहाँ अभी भूख नहीं सह पा रही। गुरुओं का ये उपकार है, उनको संबोधन करते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अपनी भड़ास नहीं निकालो तो क्या बीतेगी, सोचो जरा। फिर कह रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं गुरुओं की बहुत महिमा है। आज्ञा, हाँ आज्ञा। फिर बोलो, परिपूर्ण आत्मा संज्ञा के चक्कर में खो दिया। नहीं, कुछ भी हो, तू तो परिपूर्ण भगवान ही है। तू मस्ती कर अपनी मस्ती, और जहाँ तेरे को विकल्प आए कि हम तो बेकार आदमी, झट गुरु को बता दो हमें लग रहा है हम बेकार हैं इन परिणामों के कारण, आदि आदि। ध्यान रखना, शिथिलाचार की बात नहीं चल रही है, लेकिन शिथिलाचार के काल में भी आत्मा पूरा है। हम शिथिल होने के लिए नहीं कह रही। कौन सी बात चल रही थी याद है? चरणानुयोग कह रहा है भाव नहीं करना, और द्रव्य कर्णानुयोग कह रहा है कि भाव तो होंगे। और नहीं हो तो एक काम करो, 1000 वर्ष के मुनिराज की कथा, 100 वर्ष के मुनिराज की कथा, मुनिराज मैंने कोई भी प्रकरण ले लो, वृद्धावस्था में भगवती आराधना में कैसे कैसे संबोधन लिखी, चारों संज्ञाओं के भेद विज्ञान कराएं, पढ़ो वहाँ। ये मुने मैंने वहाँ पर भी गर्व का वर्णन लिखा है, गर्व का वर्णन। कलल रूप, फला रूप, ऐसा रूप, 1 सप्ताह में ऐसा होता है, 2 सप्ताह में ऐसा होता है, 12 सप्ताह में बच्चा ऐसा बनता है। हे मुने तू कहाँ जाना चाहता है? सारे वर्णन लिखे हैं वहाँ, इतने संबोधन लिखे हैं मुनिराजों को, चारों संज्ञा संबंधी। आप एक काम करो, ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ पढ़ो। ज्ञानार्णव में 4 चैप्टर तो लिखे हैं, क्रोध सॉरी हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, ये 4 चैप्टर। 4 चैप्टर में 4 पाप, और कुशील के पाप को समझाने के लिए 5 चैप्टर। हिंसा के लिए 1 चैप्टर, चोरी के लिए 1, झूठ के लिए 1, परिग्रह के लिए 1, बहुत है, पर्याप्त। और कुशील समझाने के लिए 5 चैप्टर लिखे ज्ञानार्णव। बिल्कुल पढ़ो। बताओ, मैंने बहुत सोचा थी क्या जरूरत पड़ रही है मुनिराजों को ऐसे संबोधन की, क्या जरूरत। इसका मतलब 4 संज्ञाएं वहां भी पीछे नहीं छोड़ती। लिखा है कौन सी संज्ञा कौन से गुणस्थान में पीछे छोड़ेगी। मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा है, 90 गुणस्थान में जाएगी वो, 90 गुणस्थान में। इसका मतलब समझ लो। अब ब्रह्मचारी त्यागी व्रती में फजीयत क्यों कह रहा हूँ कि उनको भाव तो आते हैं, लेकिन छिपाकर महान दिखना चाहते, मिटा नहीं पाते और किसी को बता भी नहीं पाते। गुरु हों तो बता लें, आम पब्लिक को तो बता नहीं सकते। क्यों? एक ब्रह्मचारी, मान लो कोई आए तुम्हारे पास कि भैया मन विचलित हो रहा है, तो या तो तुम मजाक उड़ा दोगे उसकी, हो देख लो ब्रह्मचारी इनके परिणाम खराब हो रहे, और नहीं तो क्या देखो ब्याह कर लो। गुरुओं के पास ये काम नहीं है, उन्हें मालूम है ये वास्तविकता है पीड़ा की, लेकिन विवाह से भी इसका समाधान नहीं। विवाह होने पर भी परपुरुष सेवन, परिस्थिति सेवन के भाव आ जाते हैं। बताओ, कुशील वहां भी नहीं मिटता, शादी करना भी उसका समाधान नहीं। एक मोबाइल में इतनी पिक्चरें क्यों चल रही हैं? 99% मोबाइलों में स्त्री के या पुरुष के, यदि हम उसकी हिस्ट्री देख लें तो शर्म आएगी। किसी महिला को पता लग जाए ना हमारी हिस्ट्री हमारे बेटे ने देख ली मोबाइल की, तो माँ शर्माएगी, पिता शर्माएगा, ग्रैंड फादर है तो बेशर्माएंगे। और कोई त्यागी व्रती यदि मोबाइल रखते हैं, उनकी हिस्ट्री देख ले तो शर्म आएगी उन्हें भी, ये हमने काय देख लो। तब तो डरते हैं लोग, और नंबर का लॉक कर देते हैं, क्या कहलाता है वो, पासवर्ड क्यों लगाते हैं? एक तलाक इसीलिए हुआ कि तुमने हमारा पासवर्ड क्यों खोला, तुमने इंटरेस्ट क्यों लिया हमारे मोबाइल में। बता, इस बात के लिए तलाक ही हो गया। इसका मतलब 4 संज्ञा हैं।
नहीं करना चाहिए, ये बात कहने की नीति वाक्य है। नीति वाक्य तक आने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है। सुबह की भाषा में बोलो, सबसे पहले पक्ष छोड़ दो। पक्ष छोड़ने का मतलब है कि तेरा दोष नहीं है, तूने नहीं किया है, हुआ है, बता दे, अपने गुरु को बता दे, बस छिपाना मत, तेरे सारे दोष मिट जाएंगे, मिट ही जाएंगे, मिट ही जाएंगे। जे कह रहे दृष्टांत ही दे सकती और तो कुछ नहीं। एक खराब मित्र था स्कूल लाइफ में, खराब मित्र, वो मिलने आए, सो पिताजी आए, सो पिताजी से बता दी, पिताजी ये बहुत गंदी बातें करत, जो बहुत गंदी बातें करत, गाली देत गंदी गंदी। अब पिताजी से परिचय करा दिया उसका। बताओ वो मित्र अब कितनी बार आएगा? तुम तो बहुत बेकार हो, तुम्हारे पिताजी की नज़र में हमारी इज्जत खराब कर दी, हम नहीं आएंगे भूल के भी, यही तो हम चाह रहे थे। मैं था यही तुम चाह रहे थे, और तुमने पिताजी से नहीं कही। 2 मिनट पहले पुड़िया खा रहे थे, पिताजी से कही ये बहुत बढ़िया मित्र है हमारा, बहुत बढ़िया। उसकी शिकायत नहीं करी पिताजी से। अब बताओ कितनी बार आएगा? पुड़िया खाने वाला मित्र शिकायत नहीं करी पिताजी से, माताजी, किसी से भी, बड़ों जनों से, गुरुजनों से, कितनी बार आएगा वो? तो आएगा ही। ऐसे ही हमारे विकार, विकार आने से पाप बंद नहीं होता, तो विकार का पक्ष रखता है, इससे अनंत बंद होता है। ये अनंत, आपको शब्द सुनते सुनते इसका भाव नहीं समझ में आता होगा। अनंत का मतलब है, समझो, एक दृष्टांत दे के समझाऊं। एक व्यक्ति की नज़र 2 पैसे की चीज़ पर ही गिर गई, क्या कहलाते? नियत, नियत लग गई, क्या कहलाता? हो जाता है कुछ, माने चोरी कर ली, छल कर लिया, कुछ भी कर लिया, 2 पैसे की चीज़ पर। जिसकी नज़र 2 पैसे की चीज़ पर भी नहीं टिक पाती हो, श्रद्धा, विश्वास, अचौर्य नहीं टिक पाता हो, तो 3 पैसे पे टिक जाएगा, 4 पैसे पे, और 5 पैसे पे, और 6 पैसे पे। अब लगाते जाओ, 100 करोड़ पे, 200 करोड़ पे। इसलिए कंकरी के चोर है वो, कंकरी का चोर नहीं है, पूरे विश्व का चोर है अनंतानुबंधी। एक भी विकार, छोटा सा भी विकार मन में भी आ जाए तो झट कह दो, तो हमें देखना विकार फिर रुक जाएंगे। मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिला पंडित साहब का मिलना। मैं सच कहता हूँ, मेरे विकार कौन सुनता? अभी तक भी कोई सुनने की ताकत वाला नहीं दिखता मुझे। एक पूजनीय पंडित साहब मिले जिन्होंने मेरी चारों संज्ञाओं के दोष सुने भी और बड़े प्रेम से मेरे को जिताया। महा उपकार है, अनंत उपकार है, अनंत जन्मों का उपकार हो गया पंडित साहब से। दुनिया कुछ भी कहे, वे तो नाराज हो, वे तो गुस्सा हो, अरे वे नाराज गुस्सा नहीं हो रहे थे, उन जैसा बादशाह देने वाला मिला ही नहीं हमें अभी तक। पता, ब्रह्मचारी तुम्हें दोष बता दे तो वो गुण कितने लोग करेंगे, स्थितिकरण कितने लोग करेंगे। अरे आजकल सबके परिणाम गिर रहे, हमने तो भैया उनके भी देख ले, उनके भी देख ले, उनके भी देख ले, उनके भी देख ले, और हमें नहीं लगता ये कुछ। क्या? जब तक गुणस्थान नहीं बढ़ा है तो संज्ञाओं का अचंबा नहीं है। हम तो एक ही बात पे वजन देते, बेटा बस छिपाना मत, बता देना, बस बताते ही मिटेंगे, देखना कैसे मिटेंगे। आपने देखा है घर में क्या होता है, कभी कभी कोई बात तुम्हें नहीं बताई गई और फिर मालूम पड़ी जाती है, और फिर भी अपन ने कहा क्यों, जब तुमने ऐसा कहा था उनसे कि नहीं नहीं नहीं, पूछो कौन है, हमने भगवान कहते हमने नहीं कही, और फिर घुमा फिरा कर सिद्ध हो गई कि उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने बाद में कह दी कि हाँ कही थी, तो क्या कही थी कि तुम बुरा मान जाते, तुम ऐसा समझ लेते, तुम वैसा समझ लेते, तो अब आपको हमेशा के लिए अविश्वास हो गया, हमेशा के लिए श्रद्धा खत्म हो गई। कह रही तुम कदम कदम पर झूठ बोलते हो, मायाचारी करते हो, अविश्वास खत्म हो गया। बहुत मुश्किल है जी। पंडित साहब ने एक बात कही थी, चाहे बदनाम हो जाना लेकिन अविश्वसनीय मत होना। क्या कहेंगे हम, जल्दी कहे समझ में आई हो तो। बदनाम होना बुरा नहीं है, पाप के उदय में बदनाम हो सकती है, लेकिन आपकी विश्वसनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ में आया? सीता पाप के उदय में बदनाम हुई, श्रेष्ठ सुदर्शन बदनाम हुए, लेकिन विश्वसनीयता खत्म नहीं हुई। ठीक है, कर्म का उदय जब तक रहेगा लोग तुम्हारे सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पाप का उदय जाते से तुम निखर जाओगे, निखर जाओगे बिल्कुल ऐसे, और तुम पुराण के हिस्सा बन जाओगे, पुराण के निखर जाओगे। कुछ समझ रहे हो? पंडित साहब ने सिखाया किसी को भी प्रभावित करने के लिए उपाय नहीं करना। तो होता है ना प्रभावित करने के लिए, जिन्हें ये क्रिया अच्छी लगती है इनके साथ ऐसे करो, इनके सामने मौन से खाओ,
इनके साथ ऐसे बैठो, इनके साथ ऐसे उठो। अब मैं अकेले में रहता हूँ, जैसे अकेले में भाई लोगों के बीच में, तो मैं मौनपूर्वक भोजन नहीं करता। तो आते से जो कोई देखे, ओह पंडित जी तो बोल के खा रहे, मैंने समझ में आ गया। अब क्यों हम नकली थोड़ी करेंगे इधर, तुम्हारे यहाँ हमें ना मांगने और ना तुम्हारी शक्ल देखने, दो ही काम नहीं करने, हम मुँह नहीं रखेंगे वहाँ करने का है जरा, वहाँ में ज़रूरत क्या है। और यहाँ पर हमें 1 घंटा लग रहा है मान लो भोजन करने में, उतनी देर में 10 बातें भी होती हैं, चर्चा भी होती है, कोई ना कोई और काम भी होते हैं, 100 बातें होती हैं, तो वो भी होता है। अब बाएँ छोड़िए कोई सजा के बैठ गया हमारे लाए थाली, ऐसा थोड़ी होता है। इतना आधा घंटा कौन खराब करेगा। क्या कहलाता तुम्हारी, क्या कहलाता अंग्रेजी की फॉर्मेलिटी, सजाने सब, ये ढाको ढाको, इतने बर्तन थोड़ी खराब करे थे हम, सीधे तवेली में से ले लो छुट्टी भाई इतने बर्तन थोड़ी खराब करेंगे अकेले में बैठ के। तो इनफॉर्मल होते हैं, कहने का मतलब है। अब ये बात बहुत बुरी लगेगी लोगों को जिन्होंने नहीं देखा तो इन बच्चों को भी हमने ही सिखाया। देखो बेटे, बदनाम होने की चिंता मत करो, मैं खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन अविश्वसनीय नहीं होना। इन्हें देख के अलग करो, उन्हें देख के अलग करो। ये बच्चे नहीं पहचान जाएंगे कि भाई साहब जब कोई आता है तो उनके सामने अलग हो जाते, लगेगा ही आपको, बिल्कुल लगेगा, फिर छल प्रपंच लगने लगेगा। ना हमें तुम्हें प्रभावित करना है ना इन्हें, लिखा है पंडित साहब ने, जल्दी ही किसी की प्रभाव में नहीं आना, शीघ्र ही किसी का विश्वास नहीं करना, और शीघ्र ही और किसी को अपना प्रभाव में लाने की चेष्टा नहीं करना, प्रभावित करने की कोशिश मत करना। इससे मायाचारी खत्म होती है। नहीं तुम आओगे तो तुम्हारे तरीके से, ये आए थे इनके तरीके से, उनके आए उनके तरीके से। समझ में आया? इसका मतलब हम स्वच्छंद नहीं कर रहे, ध्यान रखना, गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हो वैसी तरह रहोगे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों की फजीयत, आगे तक की भी फजीयत है, आगे तक की कहें किसको, सुने कौन। और इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी ने लिखी है, मेरा शत्रु भी अकेला ना रहे। लिखा है मेरा शत्रु भी, शत्रु मुनि भी, शत्रु माने मुझे पसंद नहीं करता, मैं भावना भाता हूँ वो भी अकेला नहीं रहे। आप कल्पना करो, तुम अकेले रह के देखो, बता एक आध साल जरा अकेले रहो, कोई से बोलना मत, बिल्कुल अपने मन की भड़ास ना निकाल पाओ, फिर देखना क्या बीतेगी तुम पर। निचली भूमिका में भड़ास, शादी क्यों करते हैं पता है? भड़ास निकालने के लिए। आप पूरी दुनिया में कहीं भड़ास नहीं निकाल पाओगे, तो आखिर में आके, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ मैं शादी करने वालों को, क्योंकि बाद में लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छी आप है सारे जगत में तुम चूहा बनोगे, हमारे घर में ही आके शेर बन जाओगे। जल्दी कह गए, समझ में आई क्या कह आदमी सब जगह दबत पिटत रहे थे, वहाँ तो चलती नहीं है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है और 25 लाख की जॉब है, तो बॉस के आगे तो पिल्ला बनना पड़ता है, सॉरी सर, सॉरी सर, अच्छा सर, यस सर। और वो इंसल्ट कर रहा तो भी, खर्च कर रहा तो भी, डांट रहा तो भी, तो उसे मालूम है बेटा तुम 25 लाख की नौकरी छोड़ के तो भागोगे नहीं, कहाँ जाओगे, तो बीवी बच्चा वाले हो। तो सब जगह दबाया जाता है नौकरी में, तो घर आके शेर हो जाता है बस। तो कई बार महिलाएं कहती हैं सब जगह दब जाओ, चूहा बने, ये तो यहाँ के शेर बनोगे। तो ये बात बिल्कुल 100% सच्ची है, बिल्कुल। क्यों? शादी होती ही इसलिए है कि पत्नी अपनी भड़ास सास के ऊपर नहीं निकालेगी तो तुम पे निकालेगी, गारंटी है बिल्कुल। जा तो शादी करने से पहले इतनी ताकत रखो कि उसकी भड़ास भी सुन सको, और उनमें इतनी ताकत होना चाहिए तुम्हारी भड़ास वे सुन सकें, तो फिर तुम लोग अच्छे एडजस्टेबल पेयर बन जाओगे। हाँ, गलत कह रहे हो तो बोल देना, मैं वापस ले लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने तो ये 100% देखा है, सारी दुनिया में तुम अच्छे दिखोगे, लेकिन अपने घर में मामला ख़राब हो जाता है। और ये मैंने हालांकि पेरेंटिंग में बोली है बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें भी थोड़े से पेशेंस रखो। भड़ास निकालने से होता है क्या है, तुम्हारे रिश्ते खराब होते हैं, तुम्हारी समाधि बिगड़ती है, तुम्हारे परिवार के बच्चों की तकलीफ होती है। आपको पता है बच्चे अपने मम्मी पापा से इसलिए नफरत करते हैं कि वे दो ही लड़ती हैं, चिल्ला चिवट करती हैं,
ना मम्मी में तहजीब है बोलने की और ना पापा में, बिल्कुल। और इसीलिए आजकल के बच्चे नौकरी लगते से ही मम्मी पापा से दूर रहना पसंद करते। मैं नहीं चाहते कि हमारे तुम्हारे रोज़ के झगड़ा में हम पिस जाएं। ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात बता रहा हूँ। गुस्सा उतारने की ज़रूरत क्या है? सम्यक ज्ञान करो जी, कह रहे हैं हम, सम्यक ज्ञान करो। भड़ास निकालने की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन होता है वो तो नेचुरल है। मैं तो ये कह रहा था उन ब्रह्मचारी त्यागियों की फजीयत समझ लो इतनी देर में, जो मैं फजीयत बता रहा हूँ, खुले खुले शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जिनके पास कुंठाएं बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और एक धन्य है वे गुरु जो उसके सारे दोस्त सुन लेते हैं, भड़ास सुन लेते हैं, भड़ास। जो तुझे कहना कह ली, कोई बात नहीं, हमें मालूम बेटे इस समय कितनी तकलीफ होगी तेरे को। और फिर भेद विज्ञान करके उसे मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। ये गुरुओं का अनंत उपकार है। फिर से बोलो, देव से भी असंख्यात गुना बड़ा उपकार प्रतिमाओं का है, और प्रतिमाओं से भी बड़ा उपकार शास्त्रों का है, और शास्त्रों से भी असंख्यात गुना बड़ा उपकार गुरु का है। बहुत बड़ा उपकार है। आप इस घटना से ही समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। मेरा तो बहुत सामना होता है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, ये बात भी उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, समझ लो कि वे लोग भी ये समझें और तुम लोग भी ये समझो। यदि किसी में दोष हो जाए तो उपवन करो और फिर स्थिरीकरण करो। भैया ठीक है, होते हमें मालूम बेटा, तुमने भले ही ब्रह्मचार्य ले लिया लेकिन परिणाम ऐसे होंगे। आपने कई ब्रह्मचारियों को देखा हो भोजन के मामले में, देखा हो। ये बात यथार्थ है, हम क्या करें, यथार्थ है। अंदर जब तक कसाई नहीं मिटेगी और स्वभाव का अमृत नहीं पिएगा तब तक रूप बदलेंगे, भेष बदलेंगे, क्रियाएं बदलेंगी, सारे बदलेंगे। अभी आचार्य कुन का जो जीवन चरित्र लिख रहा हूँ, आचार्य कुन स्वामी का, उसमें यही बता रहा हूँ कि कुन कैसे बनी थी, माँ ने उन कुन का निर्माण कैसे किया। मैंने एक प्रकार की पेरेंटिंग, एक माँ को अपने बच्चे को कैसे पालना चाहिए उसकी पेरेंटिंग लिख रहा हूँ, यूँ समझ लो। अब तो कहानी हमारे माध्यम, और तो कोई रास्ता नहीं। और आचार्य कुन स्वामी इतने बढ़िया हैं तो पीछे कछु तो अच्छा हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब माहौल खराब हुआ भी अच्छे हो गए, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा ना। तो उस बैकग्राउंड की कल्पना कर करके लिखा है, पढ़ लेना। अभी ताज़ा ताज़ा चल रहा है तो डकार आ जाती है। ठीक है, तो आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? ओहो, दोष मत कर, ये आज्ञा नहीं है। दोषों को छिपा मत, दोषों का पक्ष मत ले, दोषों से भिन्न भगवान देख। दोष है ये करना नहीं हो, प्रमाद है ये चढ़ना नहीं हो। प्रमाद नहीं कर तो चढ़ना नहीं की बात। लापरवाही मत करो बेटे, टाइम मिलता है तो शास्त्र पढ़ो। हमारा नाम लेके भी सो मत जाइए। पंडित जी कह रहे थे शास्त्र मत पढ़ो, हम तो आराम से मज़ा कर रहे थे। यहाँ से मज़ा नहीं, यहाँ से मज़ा तो जो नकली है। फिर मज़ा करो, आत्मा का आनंद करो, करो कितनी मस्ती कर सकते हो, मैं आत्मा हूँ। जरूर करो, जरूर करो। हम तो चाह रहे, आज्ञा ही ये है, आज्ञा ही है, आत्मानंद करो, प्रमाद नहीं करो, ये चढ़नानी की बात है। दोष होंगे ये करनानी की बात है। द्रव्यानियों कह रहा है निर्दोष देखो। कब देखना है? सिद्धालय में जाके। क्या बढ़िया बात है द्रव्यानियों की, तुम जहां हो वहीं निर्दोष गायक देखो, क्या गजब है। तो आज्ञा समझ में आ गई। अब अगला कदम, भगवान की आज्ञा में रहो, इनकी आज्ञा के अनुसार निज को लखो। लखो कह रहे हैं, लखो, करो नहीं कह रहे, करो नहीं कह रहे, करो नहीं कह रहे, लखो इनकी आज्ञा के अनुसार। तो अब आज्ञा तो याद करो भैया। अब सबको ऐसा लगता है हमने जिनवाणी पढ़ी, भगवान की आज्ञा है पानी छानो, ठीक है चलो इतना भी। वो आगे बोलो, पानी छानने के बारे में 4 आज्ञा है। पानी अच्छे से छानने वालों की प्रशंसा होगी, पानी अच्छे से नहीं छानेंगे उनकी निंदा होगी, प्रतिमानी होगी। पानी छानने में प्रमाद नहीं करना, अनछना पानी नहीं होना चाहिए, जीवाणी डालना चाहिए, बोझे तुम सब, ठीक है। ये चरणानियों की आज्ञा, करणानियों की आज्ञा। पानी छानने से कर्म बंद नहीं रुकेगा,
क्या कह रहे? यदि हम पानी छानेंगे तो कर्म बंध नहीं रुकेगा कि नहीं? कर्म बंध का संबंध मिथ्यात्व से है। यदि अनंतानुबंधी है तो बंद होता ही रहेगा। अप्रत्यख्यान है तो बंद भैंसा होगा, फिर प्रत्यख्यान है तो भैंसा, संजुलन है तो बंद भैंसा होगा। क्रियाओं से बंद का संबंध नहीं, करना नहीं, वही कह रहा है, आज्ञा है उसकी। तो पानी छानते ही समय सोच लो, खूब पानी छान के तो मोक्ष नहीं जा रही, कर्णानुयोग से सोचो। अब कर्णानुयोग से पूछी तो फिर हम क्या करें? अनंतानुबंधी के अभाव के लाए जाए तो माने द्रव्यानुयोग के सामने पहुंचा दो, इनके पास जाओ, तुम बताओ भैया पानी छानने में तुम्हारी क्या आज्ञा है? कि पानी छानने के काल में मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ। क्या कह रहे? पानी छानने के काल में भी मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ, ये अनुभव करूँ। हाँ, ये अनुभव करूँ। अब जी आज्ञा है पानी छानने के समय, तो 4 आज्ञा अब लगाई तुमने सही। अबे तुम पानी छाने रहे हो, खुश हो जा रहे, जैसे समझा तो ही हो। आम थोड़ी सी क्रियाकांड कर ली ब्रह्मचारियों ने, खान पान थोड़े कपड़ा वपड़ा सही कर लिए, फिर तो लड़वे तैयार हैं दूसरे, लड़वे का तैयार है। हमें क्या है भैया, अभी सही घटना है बिल्कुल। मेरा तक भरोसा नहीं है, मेरा तक भरोसा नहीं है भैया। मैं 8 पैरा घी लेता हूँ, गाय का ले रहा हूँ, मेरा जहाँ भोजन बन रहा है मैं कर रहा हूँ तो सही बन रहा है। नहीं, फिर भी भाई पूछ रहे, मेरे सामने ही पूछ रहे घी कैसे है, फला कैसे है। तो भैया तुम हमसे पूछ लेते ना, जब हम ले रहे थे तुम चुपचाप नहीं ले सके कि नहीं? वो अलग दिखने ना, अलग कहा पता तुम भ्रष्ट हो गए हो तो तुम आपका ठिकाना। इसका मतलब तुमने एक सिद्ध किया हमारे ऊपर। मैं बिल्कुल हाथ धो के कोई चीज़ छूता हूँ तो अभी ब्रह्मचारियों को भरोसा नहीं है। ये तुमने हाथ धोए थे कि नहीं धोए थे? तुम लेटरिन से आए, बहुत बढ़िया, मैं कहा करे। क्या समझ में है? अपना क्रियाकांड संकलेश का कारण बन रहा है। हमें पंडित साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, सच में उनका जीवन भर अनंत उपकार है। मेरा तो भैया मोक्ष उन्हें कर दिया, ये समझ लो। ऐसे पंडित साहब ने कहा कभी भी किसी पर संदेह नहीं करो, अनुमान मत लगाओ, अटकलें मत लगाते रहो। यदि आप कहीं पंडित साहब के पास गए हो तो एक शब्द बोलते थे, अटकलें मत लगा। पंडित साहब के पास भी जाकर लोग अनुमान लगा देते, अटकलें, वे तो गुस्सा हो गए, वे तो गुस्सा हो गए। अटकलें मत लगा, ऐसे किसी के बारे में भी अनुमान मत लगा। उन्होंने हमें एक बात कही, तुम्हारा कर्तव्य तो ये है कि भोजन करने किसी घर में जाओ तो अपनी थाली में देखो, थाली में देखो, यदि यहाँ अंतराय है तो तुम्हारा अंतराय है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम बस देख रहे थे ढूक ढूक के, ओ चिमटा जमीन पे धर दो, हम नहीं खाए। तुम्हारी बहू ने चिमटा जमीन पे धर दो, अरे तुम उधर मत देखो, अच्छा नहीं लगता। कोई देखेगा तो कहाँ देख रहे हैं? महिलाओं की तरफ, काहे देख रहे? कि सब रख दो तो आप रख दो तो बेजान है, तुम्हारी थाली में अंतराय आ जाए। मैंने तो ये देखा, यदि वहाँ गलती है तो यहाँ अंतराय अपने आप आ गया। मैंने कई बार देखा अपने आप, मुझे अकल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही अंतराय आ गया। मेरी बुआ जी ने सत्तू घोल के दिया मुझे, सत्तू घोल के, और मैं भड़क गया, गुस्सा हो गया, मैं नहीं खाया, नहीं खाया, गुस्सा आ गया, नहीं खाया। कॉलेज चले गए, कॉलेज से लौट के आए, फिर हमारे विदिशा से फ़ोन आया, खबर आई कि वो बाजार की चक्की को पिसवाया है। तो मैंने कहा गजब हो गया, मुझे क्यों गुस्सा आ गया उस समय? अच्छा खासा सत्तू घोल के दे रहे थे, मुझे खाने का क्यों नहीं खाए? वह अचानक भड़क गया, अचानक हम नहीं खा रहे। बात क्या हो गई केवल कि तुमने जहाँ में इतना ऊपर तक काय भर दो, अकल लगानी चाहिए, थोड़ा कम देना चाहिए, इतना ऊपर तक काय लगाओ, नहीं खा रहे, गुस्सा में चले गए। और फिर बाद में मालूम पड़ेगा सही निकल गई बात। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कई बार देखा मैंने, इधर गलती करोगे। मैं अपनी बात कहता हूँ, 1983-84 घटना है। निर्माण सागर जी महाराज पधारे हुए थे, चातुर्मास था, तो हमने चौका लगाया 20-25 दिन हो गए, आहार ही नहीं हो रहे हमारे, नहीं हो रहे। फिर हम जो पड़गान में वो रखते थे ना, खजूर क्या कहलाती वो, सूखा खजूर क्या कहलाता है, खारक, हमने उसे फोड़ के देखा, उसमें जीभ थी।
अब 22 दिन से हम बेखारक लेके रोज खड़े हो जाते थे और नहीं पड़काए जाते थे। और जैसे हमने देखा तो वो फिर उन्हें हटाए और उसी दिन उनका आहार हो गया। अब बताओ निमित्त दिखा है। जब भी मैं चौका में काम करता था मुझे दिखता था आज गड़बड़ है, तो मैं मालूम क्या भावना भाता था, हे भगवान आज हमारे यहाँ आहार ना हो, आज अशुद्ध हो गया हमारे यहाँ का, आज हमारे यहाँ आहार ही ना हो। जाना जरूरी रहता, क्यों कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, तो जाते जरूर थे, लेकिन भावना ये भाते थे आज हमारे ना हो क्योंकि आज अशुद्ध है। अशुद्ध है, क्या करें, गलती दिख रही सरासर। और जिस दिन हमने आहार दिया उस दिन हमारी मम्मी को आहार नहीं देना था। हम भाई बहनों ने आहार बनाया और गलतियां दूर हुई और उसी दिन हो गया। ये बहुत निमित्त एक है, आप बिल्कुल नहीं समझना। जो बात है वो बिल्कुल सही है, मन वचन काया की शुद्धि हुए बिना काम नहीं होता। और यदि भावलिंगी संत हैं, बहुत महान संत हैं, तो एरा घेरा उन्हें आहार नहीं दे पाएगा, हो ही जाती है, पक्के में हो जाती है। बिल्कुल नहीं सोचना कि चाय जैसा चल जाएगा, नहीं चलेगा। फिर चाय जैसे कोई चाय जैसा चलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। प्रयोग है ये, तो करके देखो। हमारा मतलब तो ये है, हाँ, जैसे हमने कहा पानी छानने में 4 आज्ञा, ऐसे ही हर चीज़ में 4 आज्ञा रहा। बेटा अच्छे से पढ़ा करो। पंडित जी अब तो 2 घंटा पढ़ा, वजन तुम्हारा कहाँ है, पढ़ने की क्रिया पर तो 2 नंबर सही, तारीफ हो जाएगी, सारा गांव तारीफ करेगा, भैया 2 घंटा रोज पढ़ा, प्रतिमान योग, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की वैल्यू 0, कर्णानियों की वैल्यू है, कर्णानियों की वैल्यू है। कर्णानियों कह रहा है तुम 2 घंटा रोज पढ़ रहे, शाबाश, परंतु कर्णानियोग तो कह रहा है ना, तुम्हारी ईसीजी रिपोर्ट दे रहा है कर्णानियोग, तो हम क्या करें, इस 2 घंटा पढ़ने की क्रिया का भी मैं करता नहीं हूँ, 2 घंटा की क्रियाओं से पढ़ने की क्रिया से महान होता नहीं हूँ, और 2 घंटा क्रिया नहीं भी हो पाएगी उस दिन भी महानता कम होगी नहीं, करते इधर हो। अब 2 घटा दिए हमने सवाल, 4 अनुयोग सब में लगा। आज्ञा चर्चा तो पहले कर ली अपने, 1-2 दिन पहले भी कर लिए, याद दिला रहे हैं। आज्ञा तो ये है स्वावलंबी वृत्ति। क्या बोल गई, आज्ञा क्या है, पराश्रय छोड़ो, लिखा ना अभी इसमें पढ़ा, पराश्रय छोड़ो। पराश्रय छोड़ो माने परावलंबन छोड़ो। क्या बोला, पराश्रय छोड़ो मतलब परावलंबन छोड़ो। अवलंबन छोड़ने के लिए लिया है, कुछ कह रहा हूँ सब जनों से, क्या कहा मैंने, अवलंबन, एक बार फिर से बोलो, अवलंबन। अब ये दिमाग में ही नहीं है, हमें तो पक्को पकड़ के रख लो हमने। बताओ कौन से दिन पूजा छोड़ोगे, तुमसे पूछ रहे बुद्धिपूर्वक, पूजा रूपी अवलंबन कौन से दिन छोड़ोगे। अरे पंडित जी वो तो बहुत ही बढ़िया है, भाई क्या से छोड़ दें, तैयारी काहे की तुम्हारी, एक्सीडेंट हुआ, बैसाखी मिल गई, काहे के लिए मिली थी बैसाखी, परमानेंट जिंदगी भर के लाए, कि भाई पूरा ताकत इस पर नहीं दे सकते, अभी तुम्हारे पैर कमजोर है, हड्डी जुड़ी है, तो पूरी ताकत नहीं दे सकते, तो थोड़ी ताकत धीरे धीरे ताकत बढ़ाओ, धीरे धीरे ताकत बढ़ाओ। काय के लिए दिया था वो, अब तुमने भाई के ऊपर अवलंबन ले लो। और अब जब सोच रहे पंडित जी 1 लाख रुपया को आओ बाकर अमेरिका से, इतना बढ़िया कंपनी है, बाकी देखा तो तबीयत खुश हो जाती, ऐसा हराओ हल्का, और ऐसा बढ़िया, ऐसे बटन दबा तो नीचे हो जाए, ऐसे बटन दबा ऊपर हो जाए, ऐसे बटन दबा तो पहिया नहीं कर यार, ऐसे बटन दबा तो ऐसे हो जाए। पंडित जी बहुत ही बढ़िया, सच्ची कह रहे, हमें तो जा लग रही टांग देर से काय टूटी क्या, इतनी बढ़िया चीज को भोग ही नहीं कर पाती, ये तो हमारी किस्मत खुल गई, ये तो टांग टूटी, ये तो हमरो मोड़ा अमेरिका में तो कहीं नहीं मिलत, यहाँ सो बाकर कहीं नहीं मिलत, सही में क्या सो भाग्य से मोड़ा मिला वो अमेरिका में, और वहाँ ने ढूंढ के वो अकेला थे अमेजॉन पे, और सबसे बढ़िया कंपनी को ढूंढ के, मैंने पैसा की चिंता नहीं करी, 1 लाख रुपया, सही बता ना, गलत कह रहे हो तो, घर में जितने लोग आते हैं उन्हें दिखाता है, वो सबको दिखाता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं इन बच्चों को बहुत संभालता हूँ,
जो पवन जी की वो गाड़ी थी ना, वो साइकिल, चेयर साइकिल ही थी वहाँ। अब वहाँ पहले कोई यहाँ से धका थे तो मैं से होता, और फिर खुद ही धकाने पड़ा, दूसरी साइकिल ऐसी होत, और तीसरी साइकिल ऐसी होत, और रिमोट वाली वहीं में लगे रहे सेंसर, तो ऐसे दबा दे चलत जाएगा, स्पीड बढ़ाने तो स्पीड बढ़ा ले, ऐसे चलत जाए। तो हमने इन सबसे कही भूल के भी मत देखियो गौर से। अरे बड़ी सही बात है, पैसा वालों की बड़ी मजा। 20 लाख रुपया की गाड़ी है वह, कार जैसी मेंटेन महंगी तो भैया अपने पे तो ना 20 लाख हैं ना अपन खरीद पाए। क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे? मैं सब बच्चों को चेताता हूँ इन चीज़ों को देख के खुश नहीं हो ना, अनंत काल के लिए परावलंबी हो जाओगे। कितना महंगा सौदा है। मैं सबसे कहता हूँ अपन भाग्यशाली हैं, नंगे पांव चल रहे हैं बढ़िया आराम से। ये नहीं है भाग्यशाली, ऐसे एक आइटम नहीं है, सैकड़ों आइटम है। स्वावलंबी हो ये आज्ञा है, परावलंबी बने मत रहो। अभी अपन इसी में खुश हैं। पंडित जी 25 साल हो गए, पूजा को एक दिन अभी नागा नहीं भाव। एक बेर हम जा रहे थे तो रोटी तक नहीं खाई हमने, पूजा भी करी लेकिन रोटी नहीं खाई। कहा कि जब तक प्रतिमा ना देख लें हम तो नहीं खा सकते, हमारे उतरता ही नहीं है। क्या कह रहे तुम? ये एक अनुयोग का आग्रह सुनना है तुम्हें, एकांतवादी इसका नाम है, सुन रहे हो? एकांतवादी इसका नाम है। तुम 4 अनुयोग नहीं लगाती। भगवान की आज्ञा नहीं थी कि तुम केवल मूर्ति देख के रोटी खाओ। कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल, मूर्ति देख करके और दर्शन का अंतर कर दिया मैंने। देखना दर्शन का हेतु है, जिन दर्शन कर वो गायब ही हो गई चीज। हाँ एकांतवादी है ये है एकांतवादी। हमें क्रियाओं का हट नहीं है, हमें स्वभाव में दृढ़ता है। कुछ कही हमने, कची हट नहीं गई, हट नहीं गई दृढ़ता। हमें क्रियाओं का हट नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ झगड़ा नहीं होता। झगड़ा ही नहीं होता, क्यों होगा? अरे भाई साहब दूध में ऐसा होगा, बहुत बढ़िया रही, अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही। कहीं क्रियाओं का हट थोड़ी है, नहीं खाएंगे। चाय जैसे खा लेंगे, नहीं खाएंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं खाएंगे। अभी कहाँ थे सागर में, इनने कही भाई साहब सागर में तो देसी गाय मिलो मुश्किल है, बिना इंजेक्शन वाली। मैं बहुत बढ़िया, 10 दिन ऐसे ही रह लेंगे। अपन का 1 रोटी और ज़्यादा खा लेंगे, अब 1 खाते हैं, अब 2 खा लेंगे, कहाँ फर्क पड़ रहा है अपना, मन मजा आओ। अब लेकिन क्या करें, पुण्य ने पीछे नहीं छोड़ा, और ढूंढ ढांड के मिल ही गई इन्हें, ले आए तो पी। क्या करना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्रियाओं का हट संक्लेश का कारण है। जब जब भी संक्लेश होगा त्यागियों में, तो पक्के में कहीं ना कहीं क्रियाओं का एकांतवाद का हट है। चलूं आगे, चलूं इससे खतरनाक बात। फोन की आवाज आई, टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया। एक बात और अच्छी कहना थी, मेहनत की बात है, अभी तो टाइम हो गया है ना। हाँ एकांत क्रियाओं का हट संक्लेश का कारण। अज्ञानी दुखी होता, सीधी बात है। अज्ञानी को संक्लेश होता है, संक्लेश अज्ञान की पहचान है, और अज्ञानी को संक्लेश होता है। संक्लेश अज्ञान की पहचान है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मैंने फिर वही स्वभाव के बिना 4 अनुयोग लगाना सीखो, इसलिए मैं 4 अनुयोग पढ़ा रहा हूँ आपको। क्रियाओं की पूर्ति में खुश मत हो, वो दिन कब आएगा जब ये क्रियाएं नहीं होंगी। अवलंबन तजने की तैयारी करो, दवाइयाँ छोड़ने की तैयारी करो। क्या करते बोलो? क्यों? डॉक्टर ने कहा था भैया 10 दिन की दवाई खाओ, तो 10 दिन को पर्चा लिख दो, अपन 10 दिन के लिए आए। अब 3 दिन में ठीक हो गए, तो क्या करा था आगे? क्या करा बोलो? हैं पैसा लगे, 500 तो डॉक्टर नहीं ले लें, और 200 की दवाई आई। हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे बोलो? ये है स्वावलंबन पे दृष्टि। अरे पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम सब इस स्वावलंबन के लिए। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में लिखी है लाइन,
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां। उसके पहले क्या लिखा था? मन वचन काया वर्गणा, जो योगों की प्रवर्तना वर्तना, योगों की वर्तना, और वो भी कैसी? स्वरूप लक्ष्य और जिनाज्ञाधीन। स्वरूप लक्ष्य, मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी होगी? स्वरूप लक्ष्य और जिनाज्ञाधीन। और तीसरी लाइन में क्या लिख दिया? ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, अंते थाऊं शुद्ध स्वरूप मालीन जो। बोलो, शुद्धता की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बोलो। अब अंतिम आज्ञा बोल दे रहे। अंतिम आज्ञा, टाइम तो हो ही गया, तो अंतिम आज्ञा याद आ गई, सुना दे रहे। जो व्यक्ति, लिख लेना ये लाइन, जो व्यक्ति ये कहता है मुझे इसके बिना नहीं चलता, वो प्रत्यक्षानावर्णी कर्म बांधता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, इसके माने खालिस्तान, इसके माने खालिस्तान। जो व्यक्ति, हाँ बोलो, पूरा बोलो, जो व्यक्ति ये सोचता है इसके बिना मेरा नहीं चलता, वह शुद्धोपयोग का घातक है। शुद्धोपयोग का घातक है। जैसे किसी को लगता है मैं पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो वो ब्रह्मचर्य का घातक है, प्रत्यक्षानावर्णी कर्म। तुम्हें लगता है हम कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, तो जहाँ जहाँ कुर्सी नहीं मिलती वहाँ तुम नहीं जाओगे जिंदगी में, समोसरण नहीं मिलेगा, समोसरण नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भावना क्या भाई है। तुम्हें लगता है भैया हम ऐसे शिविर में नहीं आएंगे जहाँ चाय नहीं मिले, चाय तो मिले कम से कम, कोई कछु ना दे लें, चाय तो मिले। तो अब तुम ऐसे शिविरों में कभी जाओगे ही नहीं जहाँ चाय नहीं मिलती। समझ गए? 3 दृष्टांत दे दिए, सब जगह लगा लेना। देखो भैया, मंदिर में तब ही अच्छा लगा, 2 जने गप्पे लगाए वाले हुए, घर घर की सुन लियो तो अच्छा लगे। जा दिना से वे गई हैं, मंदिर खाली खाली सा लगा, कोई बताते ही नहीं समाज में क्या हो रहा। समझ गए? जिसको लगता है इनके बिना हम नहीं रह सकते, अब इनके जीवन में अच्छे धर्मात्मा लोग नहीं होंगे, और ऐसे लोग कर्म के उदय में मिलते रहेंगे जो इनके बैराग का सत्यानाश करते रहेंगे और द्वेष को बढ़ाते रहेंगे, असंयम को बढ़ाते रहेंगे। मैंने बहुत बड़ी लाइन कह दी, 5-6 पॉइंट बना दिए मैंने सॉल्व करके, आप खुद नोट करना। जिसके बिना, जिन आदतों के बिना आप नहीं रह सकते, प्रत्यक्षानावर्णी कर्म का बंध का कारण है। एक तरफ आप कह रहे शुद्धोपयोग नहीं हो रहा, और हम कह रहे तुम जाए छोड़ना नहीं चाह रहे। शुभोपयोग को जकड़ के पकड़े और कह रहे शुद्धोपयोग नहीं हो रहा, कैसे होगा बोलो? मिथ्यात्व को जकड़ के पकड़ लिया और कह रहे सम्यक नहीं हो रहा। कहीं ऐसी भूल तो नहीं है? देख लेना, बिल्कुल देख लेना। चर्चा करना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, और एकांतवाद मिटाना बहुत कठिन है। कठिन माने पुरुषार्थ। अभी समझ में आ गया वो इतनी देर में? अभी अपन लोगों को क्या लग रहा है संजय? अपन सब अनेकांतवादी नहीं लग रहा? अरे बोलो, यही तो लग रहा है अपन। अरे अपन तो मुमुक्षु, अपन तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, हमने सिद्ध कर दिया आप एकांतवाद में हो। क्योंकि अनेकांती सम्यक दृष्टि होता है और एकांतवादी मिथ्या दृष्टि होता है, तो दोनों में से एक भूमिका कोई होगी आपकी। और टोटल में जी सामने उस एकांतवाद को मिटाने के लिए 7वां अध्याय ही नहीं लिखा, 8वां अध्याय भी लिखा। वस्तु स्वरूप समझाने के लिए 7वां अध्याय और कथन पद्धति समझाने के लिए 8वां अध्याय। बहुत गरिष्ठ है, गहराई से पढ़ो भाई। फिर से, इसके बिना मेरा नहीं चलता। अब तुमने प्रत्यक्षानावरण मैंने प्रत्याख्यान नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसे स्थान, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलेंगे, ये कर्म बंद होंगे आपके। बाद में आप सत्संग के लिए तरसोगे। देखा, कई लोगों को नहीं मिलता, कई लोगों के स्वाध्याय नहीं मिलती, रोते हो गांव गांव में। ये तो तुम्हारा महाभाग्य है जो तुम्हें यहाँ स्वाध्याय चर्चा मिल रही है। आज बेखट के अपन खूब बैठ रहे, उठ रहे, कोई डर नहीं किसी का, अपन खूब धड़ल्ले से चर्चा कर रहे। कई लोग हैं मिलके देखो भैया, जाने कौन सी भावना भाई थी, उसका फल में आज सुनने तक नहीं मिल रही है बात। चाह भी रहे तो नहीं मिल पा रही। तुम त्याग करना चाह रहे लेकिन नहीं कर पा रहे। कई लोगों ने देखा होगा, प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं लेकिन नियम नहीं निभाता, परिणाम स्थिर नहीं होते। उत्तर बोलो।
आपने प्रत्यक्षानावरण कर्म बांधा है। चर्चा तो बहुत गहरी है, इसमें अभी पूरी नहीं करी हमने, तो एक इशारा किया है, समझो। त्यागी वृत्तियों की सभा में मैं बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ, इसे बारीकी से बोलूँ, इशारा ही कर रहा हूँ, पूरा तो नहीं बताऊँगा। त्यागी वृत्तियों में क्या पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को भी पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, इतना सा समय तो हो ही गया। त्यागी वृत्तियों में अपने से ज़्यादा अच्छा आचरण करने वाले अच्छे नहीं लगते, अपने से ज़्यादा अच्छा अनुशासन करने वाले, अच्छा आचरण करने वाले, अपने आचरण को टोकने वाले, और हमें बे अच्छे लगा जो हमसे कम अच्छे हैं, बे हमारी तारीफ करत, कम अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, बे हमारी तारीफ करत, बे हमारी कमियां नहीं निकालत, और बड़े लोग हमारी कमियां निकालते हैं। सही बताना ईमानदारी से, कौन अच्छा लग रहा है तुम्हें? जो रोज टोके और तुम्हारे आचरण को गलत सिद्ध करे, तुम्हारा मिथ्या सिद्ध करे, तुम्हारा असंयम सिद्ध करे, तुम्हारी गलतियां निकाले, बोलो बेपसंद आते हैं, इनके संग हम भूल के नहीं रहेंगे, ये बढ़िया। इसका मतलब अगले जन्मों में भी तुम्हें आचार्य उपाध्याय साधु नहीं मिलेंगे, केवली नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें ये लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हारे दोषों को ढांकते तो हैं लेकिन मिटाते नहीं हैं, और अधिक गुण वाले तेरे दोष को ढांकते तो हैं लेकिन तुझे बताते हैं। फर्क समझ में आ गई कैसे? समझ में अंतर आया? अंतर क्या पड़ा? ये लोग दोष ढांकते हैं लेकिन मिटाते नहीं, और ये तेरे दोष ढांकते भी हैं और तुझे बता के मिटाती हैं। अब जो बड़ों का ढेर तुम बताओ मत ही, जब देखो चे पे, जब देखो हमारी गलती, जब देखो हम इतने बड़े नहीं हैं, हम इतने महान आत्मा नहीं हैं, हम इतने बड़े त्यागी नहीं हैं, हमें ऐसे ही छोड़ दो, हम ऐसे ही खा की मर जाएं, ऐसे ही पी जाएं, हमने ऐसे ही रह लेंगे। ओहो, कौन से कर्म बांध रहे हैं? हमें ऐसे ही रह जाएंगे। जब सुधरने हुई सुधर जाए पर्याय, क्रमबद्ध जब सुधरे सो, तो हमें मत परेशान करो, तुम्हारे मारे रहे वो मनाक में दम होगा। कहा हुआ जो तुम्हें बताओ कौन सा डॉक्टर चाहिए? आप डॉक्टर की एंगल से सोचो, कौन सा डॉक्टर चाहिए जो तुम्हारे दोष ढांक दे और मिटाए नहीं? बोलो फीस ले ले, फीस ले ले, और डायबिटीज होने पर भी कहे खूब रसगुल्ला खाइयो, रसगुल्ला जरूर खाइयो। बोलो क्या करने, बोलो। और एक डॉक्टर ऐसा, एक डॉक्टर हमें बहुत अच्छा मिला विदिशा में, बहुत ही अच्छा डॉक्टर, मुझे बहुत ऐसे अच्छे मिलते नहीं हैं, मिला है एक, तो वो मेरे को उसने 2 मिनट में 10 बार टोका हुआ। मैंने इलाज करते करते वो करना था ना, बस इलाज, ये टूट गई थी हड्डी, सो उसका इलाज कर रहे हैं, 10 बार टोका हुआ, 10 बार। तो मैंने मन ही मन सोचा, देखो इसको ये भी नहीं लग रहा कि हमारी फीस ना मारी जाए, ये फीस को नहीं देख रहा है, हमारी गलती है तो फटाफट कह रहा है, फौरन टोक रहा है, इतना अच्छा लगा मुझे। समझ गए? बोलो भाई बहुत मेहनत लगेगी इसमें, हमसे अधिक गुण वाले हमें सदा मिलो, हमारे दोस्तों को टोकते रहो, बताते रहो और मिटाते रहो, आपका अनंत उपकार। कौन सी प्रकृति पढ़ा दी? प्रत्यक्षानावरण। विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि